टेंथ वालों सुन लो, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे हो मलुक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो में आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलते हैं हम टाइम खराब ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको पूरा लीनियर इक्वेशन जानना है, सीखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरी पिछली वीडियोस देख लो तमीज के साथ, जिससे आपको एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व शो करना, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट और आपका इंटरसेक्टिंग कब होंगी, ये सारी बातें समझ में आ जाएं। तो हमारा आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछली वीडियोस देख लो, क्योंकि वो सीख जाओगे तो ये तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो किसी एक का वैल्यू उठा के दूसरी जगह पर पुट कर देना, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब यहां पर करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता, बड़ा प्यारा मेथड है और बड़े प्यार से ही सीखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों इक्वेशन मिल गए हमें। अब कोई सा भी एक इक्वेशन पकड़ो, चाहे फर्स्ट पकड़ो चाहे सेकंड पकड़ो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि आपको x का वैल्यू उठा के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा, या y का वैल्यू उठाकर आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा। दूसरे से मेरा मतलब है कि अगर सेकंड से उठाते हो तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट से फाइंड करते हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी x की जगह पर। तो कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में कर देना है, या इक्वेशन को आपको y के टर्म्स में कर देना है। अब यहां दो इक्वेशन है, तो मैंने सपोज लो कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करता हूं मैं, तो x का वैल्यू कितना होगा भाई? तो 14। देखो अब x का वैल्यू चाहिए तो x को एक ही साइड अकेला कर दो। ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सब्स्टिट्यूट करते टाइम हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करें, y भी तो इसके साथ। अरे y x डजंट मैटर यार, ये तो वेरिएबल्स हैं, आप नंबर्स हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आप वैल्यू किसके लिए फाइंड करना चाहते हो, फॉर्मूला किसके लिए बनाना चाहते हो, क्योंकि ये बातें फॉर्मूले पर भी लागू होती हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पर फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले किस पर होंगे? पूरे के पूरे वेरिएबल्स पर होंगे भाई। f इक्वल्स टू एम ए, एफ वेरिएबल है, m वेरिएबल है, a वेरिएबल है, उनकी वैल्यू होंगी तभी तो आप उनको पुट करोगे। अगर वैल्यू नहीं होंगी तो फिलहाल फॉर्मूले के जो f है, f इक्वल्स टू एम ए, उसमें f के लिए ही तो काम कर रहे हैं m और a, तो m और a का वैल्यू होगा तभी तो आप उसको पुट करोगे उसकी जगह पर, तो सब्स्टिट्यूट करोगे भाई। m इक्वल्स टू 40 किलोग्राम, तो m का वैल्यू 40 से क्या करोगे तुम? सब्स्टिट्यूट ही तो करोगे। अरे हाँ या ना? तो m के प्लेस पर 40 को रख दोगे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो आप। तो वही काम हमें यहां करना है कि मुझे अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को एक सिंगल साइड, एक साइड में, क्योंकि देखो यहां इक्वल के लेफ्ट साइड है और इक्वल के राइट साइड है, इसको बस प्यार से समझो। तो इक्वल के लेफ्ट साइड है और इक्वल के राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में अगर एक तरफ आप x कर दो और बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड कर लो ये काम, चाहे राइट साइड कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड बस एक सिंगल, x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अकेला कर दो एक साइड में, ये दिमाग में फीड करो। अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो y को अकेला कर दो एक साइड में। ठीक है, तो x को अगर मैं अकेला करता हूं भाई, बिल्कुल सिंगल x ही चाहिए मुझे एक साइड में, तो यहां सिंगल x लिया मैंने, y को मुझे दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। अब ये भेजने का सिलसिला वही है, अगर प्लस वाला नंबर है और दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला नंबर है अगर माइनस साइन के साथ नंबर है तो दूसरी साइड जाएगा। दूसरी साइड से मेरा मतलब है लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड आए। भाई इसके लिए ये अदर साइड हो गई, इसके लिए ये अदर साइड हो गई, हाँ या ना? तो भाई इसके लिए ये दूसरी साइड और इसके लिए ये दूसरी साइड, दोनों ही बातें
एक दूसरे के लिए भाई दूसरा ही हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, प्लस वाला साइन अगर प्लस साइन का नंबर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन का नंबर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इनटू साइन का नंबर दूसरी साइड जाएगा तो भैया डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड के साइन वाला नंबर या अपॉन वाला नंबर दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। बस इस बात को समझिएगा। तो भाई अब यहाँ y जो है वो x के साथ प्लस साइन में है, और प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो उधर, ये हो गया x का वैल्यू आपका। ठीक, अब सपोज करो मुझे यहीं से y का वैल्यू फाइंड करना होता, तो मैं y का वैल्यू फाइंड करने के लिए y को अकेला करता, और y को अकेला करता तो अब x जो है वो x कैसे साइन के साथ है, प्लस के ही साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ भेज दो भाई। तो दूसरी तरफ पहले से कौन बैठा है, 14, तो उसको इज्जत से लिखो, क्योंकि 14 तुम लोग क्या करते हो कि भाई जो भेज रहा है पहले उस पर दिमाग चला रहे हो। अरे भाई दूसरी साइड जो मौजूद है उसको तो तुम नहीं चेंज कर रहे हो, अगर उसको चेंज नहीं कर रहे हो तो उसकी जगह पर एक्चुअल में उसको लिखो तो सही, उसकी जगह तो पहले से ही फिक्स है, उसको तो तुमने हिला रहे ना कुछ और कर रहे, ना उसको सॉल्व कर रहे, ना ही तुमने उसको छेड़ा। तो बेचारे को जब छेड़ा ही नहीं है तो भाई उसको इज्जत से जहां है वहां तो रहने दो कम से कम। ठीक है, अब आप x को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो तो x निगेटिव हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 14 माइनस x हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको निकाल कर दिखाया। तो अब चाहे x का वैल्यू उठाकर दूसरे इक्वेशन में रखो, चाहे y का वैल्यू उठाकर दूसरे इक्वेशन में रखो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये y का वैल्यू फाइंड करने का तरीका हो गया। फिलहाल हम x से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है मुझे, पुट द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूट द, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब यहां पर मैं सेकेंड इक्वेशन ये भाई x माइनस वाई और इक्वल्स टू 4। अब x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे, तो x की जगह पर पूरे पर पुट कर दो भाई साहब। तो भाई मैंने x की जगह पर ये पूरा पुट कर दिया भाई, 14 माइनस वाई अगेन माइनस वाई, ये वाला। ठीक है, ये आया 14 माइनस वाई कहां से, x के प्लेस पर, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना बड़े भैया, 4। अरे हाँ या ना। अब देखो उधर 14 माइनस 2y और इक्वल्स टू 4। अब y को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो ये 2y हो गया। ठीक है, अब 4 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो 4 को लेफ्ट साइड में लेके आते हो तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब देखो उधर y का वैल्यू चाहिए तो y को फिर से एक साइड में अकेला ही करना पड़ेगा। काम वही करना पड़ेगा जो आपने यहाँ किया है, y का वैल्यू चाहिए तो y को फिर से एक साइड में अकेला करना पड़ेगा। और अकेला करने के लिए क्या करोगे भाई कि 4 को इधर लेके आओगे, और 4 अगर इधर लेके आते हो तो कितना बचेगा भाई, तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4। ठीक है, अब यहां से क्या बचा हमारे पास, 2y इक्वल्स टू आ गया 14 माइनस 4 कितना, 10। ठीक है, अब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। देखो अब ये इनटू के साइन के साथ है, और अभी आपको मैंने बताया कि इनटू वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड का मतलब क्या है भाई कि अपॉन में पहुंच जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाए, डिवाइड करेगा तो 10 को डिवाइड कौन करेगा भाई, 2 करेगा। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा y का वैल्यू आपका। क्लियर है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेम फिर से, अब y का वैल्यू आ गया, चाहे यहां पुट कर दो, इसको इक्वेशन थर्ड कह लो। ठीक है, चाहे यहां फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, किसी भी इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दो। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो भाई पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा, कोई सा भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट ही कर लेते हैं भाई, x, ठीक है जी, x प्लस y इज 5 और इक्वल्स टू 14। हाँ या ना। अब यहां से x इक्वल्स टू 5 को उधर भेज दो भाई, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा, और 5 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहां से आंसर जो आएंगे आपके x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5, ये आंसर आएंगे आपको। और देखो 9 एंड 5 यहां पुट करोगे 14 हो जाएगा, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 हो जाएगा, सेटिस्फाई भी कर रहे हैं।
तो आप चेक भी कर सकते हो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, जो भी टाइम लेते हो उसके अकॉर्डिंग। क्या करना है कि पहले कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, उससे सिर्फ x का वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, ठीक है। y के टर्म्स में x का वैल्यू आ गया, अब उस वैल्यू को लो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दोगे आप उस वैल्यू को, तो पूरा इक्वेशन हो जाएगा। या तो अगर x का वैल्यू निकाल रहे हो आप, उसको पुट कर रहे हो, तो y के टर्म्स में इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप y का वैल्यू ऐसे निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो y का वैल्यू, तो आपका पूरा इक्वेशन किस में हो जाएगा, x के टर्म्स में हो जाएगा। तो आप किसी से भी सॉल्व करो, डजंट मैटर, चाहे आप x को सब्स्टिट्यूट करो चाहे आप y को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और y के टर्म्स में जब एक इक्वेशन पूरा हो गया तो यार उसको सॉल्व करते जाओ, y का ही सिंगल वैल्यू आएगा निकल कर, क्योंकि y के साथ जब और कोई है ही नहीं तो वैल्यू किसका निकलेगा, y का निकलेगा। और y के साथ अगर x है तो यहाँ वैल्यू y, दोनों का फाइंड करना थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, तो यहां दिक्कत होगी हमें। क्लियर है। अब सेम यहीं से क्या करना है आपको कि y का वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाए उस वैल्यू को उठाओ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने के बाद में पूरा इक्वेशन किसका हो जाएगा, x के टर्म्स में हो जाएगा, और x के टर्म्स में हो जाएगा तो आंसर किसकी आ जाएगा भाई, x का आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 9 एंड 5। क्लियर है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और ले लिया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोलता है फिर से वही, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पर भी हमें सब्स्टिट्यूट मेथड ही लगाना है। अब यहां पर s और t है, x और y नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल तो चेंज होंगे, कभी tan थीटा भी आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, एलिमिनेट मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगाना पड़ता है भाई। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, यहां सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट लो भाई। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ठीक, तो यहां से s इक्वल्स टू, तो s को एलिमिनेट करना चाहते हो, मतलब सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, तो s का वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ t को उधर भेज दो भाई, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। चलो भाई 3 प्लस टी हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड, ठीक है, s के टर्म्स में। तो s के लिए t के टर्म्स में ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब यहां पर करना क्या है हमें कि s का वैल्यू, तो ये इक्वेशन सेकंड्स में पुट कर दो भाई। तो पुट द या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में भैया s के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो या s की जगह पर पुट कर दो। अब मैं यहां पुट करने जाता हूं तो s की जगह पर मैं क्या लिखूंगा भाई, 3 प्लस टी लिखूंगा, ठीक है, और अपॉन में कौन है भाई, 3 है, और प्लस कितना, t प्लस 2 है, और उसके बाद कितना है, 6 है। अब यहां पर इज्जत से इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, और एलसीएम 6 हो गया तो 3 से 6 2 टाइम्स, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 6 प्लस 2t हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6 हो जाएगा, 2 में t में किया तो 2t हो जाएगा। अब यहाँ 2 का डिवाइड 6 में करोगे तो 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई t में करोगे तो प्लस 3t, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना है, 6 है, इक्वल्स टू कितना है, 6 है। अब यहाँ पर 3t और 2t ऐड हो जाएंगे तो 5t, और प्लस 6 है, ठीक है जी, ये वाले 6। अब अपॉन वाले जो 6 हैं ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ 6 को उधर भेज दो भाई, तो माइनस देखो पूरा इक्वेशन किसके टर्म्स में हो गया, टी के टर्म्स में हो गया या नहीं हो गया। तो भाई s को आपने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया टी से, तो वहां पर पूरा इक्वेशन टी के टर्म्स में हो गया। तो पहले वैल्यू किसकी आ जाएगी, टी की आ जाएगी। टी की वैल्यू को उठाकर फिर से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, s की वैल्यू आ जाएगी। क्या ही है, बेसिक है, बहुत प्यारा है भाई, आसान तरीका, कुछ नहीं करना होता, बस इज्जत से आपको सही कैलकुलेशन करनी होती है, सही फ्रैक्शन आनी चाहिए आपको सॉल्व करने, ठीक है, सही तरीके से आप वैल्यू पुट कीजिए, सही तरीके से आप वैल्यू फाइंड कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ 6 अपॉन में तो ये जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब देखो 6 को उधर भेज दो, तो भाई 6 इधर प्लस के साइन से है, तो उधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 5t इक्वल्स टू, माइनस हो जाएंगे तो 6 माइनस हुए 36 से, तो 30 बचेगा। अब ये 5 किसके साथ है भैया, इनटू के साथ है, तो t का वैल्यू कितना होगा, तो 30/5 होगा, हाँ या ना। अब 30/5 होगा तो जो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ 6 आ चुका है आपका। अब ये 6 आ चुका है, अब 6 का किसका वैल्यू आ गया, t का। अब मुझे चाहिए किसका, s का। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन थर्ड हम बोल ही चुके हैं। तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो t का, और किसका वैल्यू आ जाएगा, s का। तो भाई पुट द वैल्यू ऑफ t, सेम फिर से वही, पुट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है,
इन इक्वेशन कौन से में भी रख दो भाई, मैं तो फर्स्ट में ही रख देता हूं क्योंकि जनरली वही चला आ रहा है, ठीक है। तो s माइनस टी और इजी भी है फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में पुट करते हो तो फिर से फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा और फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमने पुट कर दिया s माइनस टी का वैल्यू कितना रख दिया भाई, 6 रख दिया और इक्वल्स टू कितना 3। अब 6 को उधर भेज दो भाई, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या हो गए भाई, 9,6। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस क्या हो गए, 9,6। क्लियर है। क्या किया, एक किसी के भी टर्म्स में वैल्यू फाइंड कर लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू आ जाएगा एक वेरिएबल का, उस वेरिएबल के वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा और दोनों का वैल्यू निकल आया, वही तो सॉल्यूशन है, हाँ या ना। तो उम्मीद है कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब देखो उधर यहाँ वेरिएबल अलग अलग हो गए तो इसको और करते हैं हम, है ना, तमीज के साथ। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट पकड़ा भाई, इक्वेशन फर्स्ट है ना, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, देखो x की फाइंड करोगे तो 3 का डिवाइड करोगे, यहाँ y का वैल्यू फाइंड करते हो तो कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो बेहतर है कि आप y का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, दोबारा से समझाना चाहूंगा कि अगर आप x का वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है, यहां पर, तो y को तो उधर भेज दोगे, ठीक है भाई, प्लस का हो जाएगा, लेकिन 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और 3 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन बनेगा, जो यहां पुट करके फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बेहतर है कि करना वही है हमें, चाहे x के टर्म्स में करें चाहे y के टर्म्स में करें, मार्क्स तो हमें दोनों के केस में उतने ही मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि भाई आप x के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो या y के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो, आप किसी के भी टर्म्स में स्टार्टिंग कर सकते हो, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे x के टर्म्स से शुरू कर सकते हो चाहे y के टर्म्स से शुरू कर सकते हो। तो बेहतर रहेगा कि आपको इजी भी लगेगा और आप सॉल्व भी कर पाएंगे, टाइम भी बचेगा आपके अगले क्वेश्चंस के लिए। क्या करना है कि x की जगह पर आप किसको फाइंड करो, y को, क्योंकि y के केस में कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब y को इधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहां कौन बैठा था, 3 को इधर ले आओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो गया भाई, 3x माइनस 3 हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 3x माइनस 3, y को इधर ले गया पॉजिटिव हो गया, 3 को इधर लेके आया निगेटिव हो गया। अब यार y इक्वल कहो या इक्वल y कहो, दोनों के केस में है तो भाई y के इक्वल ही ना। अब यहां से इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, ठीक है, किस में सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, इक्वेशन सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में भाई सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो 9x बहुत अच्छे माइनस 3, अब y का वैल्यू कितना है ये दिख रहा है, तो इसकी जगह पर पुट कर दो, क्या आएगा 3x माइनस 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3x माइनस 3 आएगा, ठीक, और इक्वल्स टू कितना बड़े भैया, तो ये रहेगा 9, ठीक है। हाँ भाई अभी इतना आ चुका है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। तो 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या रहेगा भाई, तो फिर से 9 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 9। अब माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 9x माइनस ये 9x हो जाएगा और ये प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 9x से 9x कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा भाई, 9 इक्वल्स टू 9 बचा, क्या बचा, 9 इक्वल्स टू 9 बचा हुआ है आपके सामने। अच्छा एक और बात, इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात समझिएगा कि यहां पर हम y का वैल्यू पुट कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो मैंने इस यहां पर ब्रैकेट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि y के साथ 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जो होगा वो y के वैल्यू में होगा, और y का वैल्यू एक टर्म में नहीं था, यहाँ 2 टर्म्स थे, ठीक है, तो यहाँ 2 टर्म्स थे, तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के साथ आप एक स्टेप में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो आपको दिक्कत होगी, कभी साइन की हो जाएगी, कभी मल्टीप्लाई करने में हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप उन दोनों टर्म्स को किस में लिख दो, पहले ब्रैकेट में लिख दो, जिससे आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कभी भी गलती की गुंजाइश ना बने, तो आप उसको ब्रैकेट में लिख कर चलो। जहां पर भी एक सिंगल टर्म के अलावा 2 टर्म चल रहे हो, 3 टर्म चल रहे हो,
उस वैल्यू को कभी भी किसी जगह पर सब्स्टिट्यूट करने से पहले उसको किस में बंद कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, अगर उसके साथ किसी का मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो तो। क्लियर है? अब यहां 9 इक्वल्स टू 9 मिल चुका है हमें। अब 9 इक्वल्स टू 9 क्या हो कहता है भाई? ये कहता है कि हमारा x कैंसिल आउट हो चुका है, और x कैंसिल आउट हो चुका है मतलब कांस्टेंट टर्म्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, यही बचा है। तो इस केस में क्या होगा कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। आप पुट करना शुरू कर दो। अगर x का वैल्यू मान के चलो 1 पुट करते हो, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 में से क्या माइनस करूंगे? 3 हो जाए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और वो यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। 9 1 जा 9 एंड y का वैल्यू कितना? 0, तो 3 इंटू 0 0, तो भाई 9 माइनस 0 9 ही तो आएगा। हाँ या ना? सेटिस्फाई कर गया नहीं कर गया? तो यहां इस केस में इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, x के लिए भी और y के लिए भी। ठीक, तो दोनों के लिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएंगे, कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन फिक्स नहीं होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे हम, वो सबके सब इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म इक्वेशंस थे। ठीक है, वहीं पर वो सभी के सब इंटरसेक्टिंग हैं, तो वन सॉल्यूशन निकल कर आ रहा था उनका, सिंगल एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा था। जहां पर सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है, कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, उस केस में आपके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिटी। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? सेम है भाई, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। और पॉइंट का केस है, चाहो तो आप पॉइंट हटा सकते हो, अपॉन में 10 लिखकर इक्वल्स टू यहां पर भी 10, तो या पॉइंट सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, या अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इन इक्वेशंस को पहले आप थोड़ा सा चेंज कर लो। 0.2 इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 अपॉन 10 लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस 3 अपॉन 10 लिख सकते हो, और y इक्वल्स टू 1.3 ये लिख सकते हो। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, इन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड्स में भैया 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13। क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट कहो। अब इसको सॉल्व कर लो ऐसे ही, 4 अपॉन 10x, क्योंकि पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा अगर न्यूमरेटर में पॉइंट लगा हुआ है तो। यहां से आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, y हो जाएगा, और ये 2.3। अब 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 5y, क्योंकि भाई 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कहो। और दोनों इक्वेशन मिल गए आपको। और अगर दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे देंगे। तो आगे का सॉल्यूशन आपको करना है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे दो इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये समझा पाया हूं आपको, तो आप प्लीज अपना काम कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जिसमें आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ और भी उसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।